हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको थ्योरम सॉल्व करने के बाद कोरोलरी फर्स्ट कहा था कि प्रूव करने के लिए, बट मैंने वेट किया बट नो वन इज़ रिप्लाइंग कि सर हो गया या सर हमने प्रूव कर लिया। एक्चुअली थ्योरम जो कोरोलरी था स्टूडेंट्स वो बहुत इजी था अगर आप थोड़ा सा समझते तो। कोरोलरी में दिया था स्टूडेंट्स कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, दो वेक्टर हैं ए और बी जो कोलिनियर नहीं है, एंड एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन प्रूव दैट एम इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये जो कोरोलरी है ये प्रूव होगा बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे, मतलब जो प्रूव करना है उसी को अज्यूम करना है कि ये सही नहीं है। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जिस चीज़ को प्रूव करना होता है उसको अज्यूम करते हैं कि ये सही नहीं है, और फिर हम सॉल्व करते जाते हैं तो हमको एक जगह पे ऐसा मिलता है कि जो गिवन है यानी जो क्वेश्चन ही दिया हुआ है वही सही नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन दिया होता है, जो क्वेश्चन में गिवन दिया होता है वो तो सही होगा ही ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में गिवन ही गलत है तो फिर आंसर तो हमेशा गलत मिलेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो गिवन हमेशा सही होता। तो हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करेंगे। तो सपोज़ किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सपोज़ किया कि m नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा अजम्पशन है, ये मैंने अज्यूम किया है यानी सपोज़ किया है। एंड एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। और साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट है एम ए प्लस एन बी, इसमें जो वेक्टर ए और बी है ये दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर है। इसलिए नॉन ज़ीरो वेक्टर है क्योंकि अगर वेक्टर ही ज़ीरो हो गया तो फिर तो एडिशन तो ज़ीरो मिलेगा ही, इसलिए नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए सॉल्व करना ही सही होगा। तो मैंने यहाँ पे एम ए प्लस एन बी को उस साइड भेज दिया, तो एम ए माइनस एन बी मिल गया, एम को इस साइड भेजा स्टूडेंट, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम इंटू बी मिल गया, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एम बी। फिर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स वेक्टर ए इज इक्वल टू टी इंटू बी, टी इंटू बी। अब एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैंने दोनों मतलब स्केलर हो गए, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो रेशियो देगा वो भी कोई ना कोई नंबर देगा, एंड इनका जो ये जो रैशनल नंबर है, तो सब इसको टी ले लिया मैंने, तो ए इज इक्वल टू टी टाइम्स बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, ए इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। तो ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, क्योंकि किसी भी दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम यही प्रूव करते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल में अगर शो हो जाए तो इसका मतलब हमको कंक्लूजन मिल गया कि ए और बी दोनों है क्या है, कोलिनियर है। बट स्टूडेंट्स हमको इक्वेशन में गिवन है, क्या गिवन है कि ए और बी नॉट कोलिनियर है, और हमको मिल क्या रहा है, कोलिनियर। तो ये हमारे फैक्ट को यानी गिवन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, क्योंकि गिवन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अज्यूम क्या किया था, एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये अज्यूम किया था, तो ये अजम्पशन मेरा रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, अगर ये रॉन्ग है, एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर रॉन्ग है, तो इसका मतलब एम इक्वल टू ज़ीरो एंड एन इक्वल टू ज़ीरो है, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट्स बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि मैंने आप पे छोड़ा था, बट अब इसका प्रूफ हो चुका है। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये बहुत अच्छा मेथड है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का। कि सबसे पहले ये अज्यूम कर लें कि किसी भी थ्योरम को, हाँ स्टूडेंट्स, किसी भी थ्योरम यानी जिसमें डायरेक्ट प्रूव होता है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस और आर एच एस इक्वल टू एल एच एस आता है, उसमें इस टाइप से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, क्योंकि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज वर्क ऑन फैक्ट। तो
हमेशा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं जो प्रूव करना है उसको अज्यूम करते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए m=0 और n=0 मुझे प्रूव करना था, यही मुझे कोरोलरी में प्रूव करना था, बट मैंने अज्यूम किया कि m=0 है और n=0 है, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट जब जिसको प्रूव करना है उसको जब अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो वो जो अजम्पशन है हमारा वो आगे जाके हमको ये देता है कि जो गिवन है क्वेश्चन में, थ्योरम में जो गिवन है जिसका हेल्प लेके हम प्रूव कर रहे हैं वो भी गलत ही आ रहा है। अब गिवन गलत थोड़ी आ सकता है, अब गिवन गलत आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने कहीं कुछ ना कुछ गलत अज्यूम किया है, और गलत अज्यूम किया है जो मैंने प्रूव करना था वही गलत अज्यूम किया है, तो वहीं पे मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता है और ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन स्टूडेंट्स, जो कि हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ है दो टाइप के प्रूफ होता है, एक डायरेक्ट प्रूफ और एक इनडायरेक्ट प्रूफ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, जो हमने 11th में पढ़ा था बायनॉमियल में, मेथड ऑफ इंडक्शन हुआ, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, मेथड ऑफ काउंटर एग्जाम्पल हुआ, ये सब तरीके हैं प्रूव करने के, ये हमेशा इनडायरेक्ट प्रूफ में ही यूज़ होता है। तो दिस इज़ इनडायरेक्ट प्रूफ जो प्रूव हुआ किससे, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे फैक्ट पे आगे। नेक्स्ट जो है हमारा स्टूडेंट्स कोप्लेनर वेक्टर है। नेक्स्ट क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, तो टू और मोर vectors are coplanar. Two or more vectors are coplanar if they lie in the same plane, if they lie in the same plane or in the parallel plane. पैरेलल प्लेन। तो दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर्स हैं उनको हम कोप्लेनर तब कहेंगे जब वो या तो एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, या उसके जस्ट पैरेलल प्लेन में हो तब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेज नंबर 138 पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, दो वेक्टर हो गए तो उनको तो ड्रॉ करना आसान हो जाता है, बट 3 वेक्टर या 4 वेक्टर आ गए तो, या प्लेन की जब बात होती है तो वहाँ पे 3D डायग्राम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे पेज नंबर 138 पे फिगर दिया हुआ है 5.17, प्लीज़ आप उसको देखिए और कोशिश कीजिए बनाने की, आई होप सो कि आप बना भी लेंगे। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कैसे कोप्लेनर हो सकता है। तो पैरेलल प्लेन का एग्जांपल भी दिया और सेम प्लेन का भी एग्जांपल दिया विद डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। नाउ इसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स है हमारा थ्योरम सेकेंड। नाउ सेकेंड थ्योरम इज let A and B non collinear vectors vectors R is coplanar. A and B are non-collinear vectors and vector R is a coplanar with vector A and vector B if
एंड ओनली इफ, इसमें भी इफ एंड ओनली इफ है, मतलब दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट, if and only if there exist scalars t1 t2 such that r is equal to t1 vector a plus t2 vector b। तो ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, जिसमें वेक्टर ए आर जो है कोप्लेनर है किसके साथ, वेक्टर ए एंड बी के साथ। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर टी वन एंड टी टू, टी वन और टी टू दो कांस्टेंट है जो एग्जिस्ट हो रहा है, सच दैट आर इज इक्वल टू टी वन ए प्लस टी टू बी, ये हमको शो करना है। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स जो पहला टर्म आएगा वो क्या होगा, प्रूफ में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा ओनली इफ वाला पार्ट। ओनली इफ पार्ट होगा। ओनली इफ पार्ट में स्टूडेंट्स मीन्स हमको हम अब शो करेंगे क्या, आर इज इक्वल टू टी वन ए प्लस टी टू बी, और गिवन क्या होगा हमको, ए एंड बी नॉन कोलिनियर वेक्टर ये गिवन होगा, और दूसरा क्या होगा, आर जो होगा कोप्लेनर होगा किसके साथ, ए और बी के साथ। ठीक है, ये दोनों टर्म हमको गिवन होंगे और प्रूव करेंगे हम क्या, आर इज इक्वल टू टी वन ए प्लस टी टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे एक पॉइंट पी, ओरिजिन से पास होता हुआ एक लाइन रिजल्टेंट आर, this is T2B, this is T1A। ठीक है, N and this is M। तो डायग्राम एक बना लिया हमने स्टूडेंट्स। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो अगर आपको टर्म से अगर याद है तो तब भी चलेगा, क्योंकि डायग्राम पे कोई मार्क्स नहीं है, बट डायग्राम बना के रखेंगे अगर आपको याद है डायग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्डिंग्स है इस थ्योरम की वो आप लिखने में आसानी हो जाएगी। तो सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ जो गिवन है, सपोज़ आर इज़ कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ टू show that there exist unique, ठीक है, यूनिक स्केलर। अब यूनिक का मतलब तो आपको पता होगा, यूनिक का मतलब होता है सिंगल यानी सेम। यूनिक स्केलर T1 and T2 such that R is equal to T1A plus T2B, T1A plus T2B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म जो ऐड हुआ है देयर एग्जिस्ट के बाद, यूनिक इसलिए ऐड हुआ है स्टूडेंट्स क्योंकि किसी भी वेक्टर को, जैसे कोई वेक्टर आर है उसको आप दो वेक्टर के एडिशन में लिख सकते हो। ठीक है, दो वेक्टर के एडिशन में लिख सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो शायद समझ में आ जाए बहुत अच्छे से आपको। एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं एक, ठीक है, थ्योरम थोड़ा रोकते हैं। एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट मेरा है जैसे कि एक वेक्टर है आर इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है क्या, 2i प्लस 4j प्लस 8k। तो दिस इज वेक्टर आर। ठीक है, तो आर को मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं,
I plus j plus k. Suppose this is a. A is also given. I plus j plus k. ठीक है. And then b is also given. b को ले लेते हैं हम लोग क्या, I प्लस I प्लस 3j प्लस 7k. तो R दिया हुआ, A दिया हुआ, B दिया हुआ है. अगर मैं ये शो करना चाहूँ कि R जो है कोप्लेनर है किसके, A और B के, मतलब R A B ये सब कोप्लेनर है, तो मैं कैसे शो करूँगा, I प्लस जे प्लस के प्लस I प्लस 3j प्लस 7k. ठीक है, ऐड करूँगा तो मुझे वापस से ये वेक्टर मिल जाएगा. बट यहाँ पे स्टूडेंट इनके साथ एक कांस्टेंट अवेलेबल है, 1 कांस्टेंट अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे t1 का वैल्यू 1 है एंड t2 का वैल्यू भी 1 है. अब यहाँ पे 1 1 ही नहीं, यहाँ पे t1 का वैल्यू अगर दूसरा वेक्टर होता है इसकी जगह पे तो t1 का वैल्यू 2 3 4 5, t1 का वैल्यू 2 3 भी मिल सकता था, यानी कोई भी रियल नंबर मिल सकता था. t2 का वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर मिल सकता था. लेकिन ये रिप्रेजेंट हो गया ना एडिशन में थर्ड वेक्टर के, r के बराबर हो गया ये एडिशन. तो इस टाइप से अगर किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया थर्ड वेक्टर के, तो उन तीनों वेक्टर को हम कहेंगे कि तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है. तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है. तो स्टूडेंट्स यही हम शो कर रहे हैं. यूनिकनेस इन द सेंस कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे t1 का वैल्यू ये मस्ट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि t1 का वैल्यू 1 होगा और t2 का वैल्यू 1 होगा. इसके अलावा यहाँ पे और कोई वैल्यू आई तो r मिलने से r नहीं मिलेगा. ठीक है, यानी t1 का वैल्यू 1 फिक्स हो जाएगा और t2 का वैल्यू 1 फिक्स हो जाएगा इस वेक्टर के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है. ठीक है, अदर ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि t1 और t2 का वैल्यू ऑलवेज़ फिक्स मिलेगा. जब हम सॉल्व करेंगे ऑलवेज़ क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा. इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है यूनिक. ठीक है, यूनिक यानी जो स्केलर मिल रहा है t1 और t2 वो एग्जैक्टली सेम होंगे. यानी आप उसको डिफरेंट मतलब मैंने सॉल्व किया तो मुझे t1 t2 अलग मिला, दूसरे ने सॉल्व किया उसको t1 t2 अलग मिला, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को यूनिकनेस कंडीशन जो है वो भी प्रूव करनी पड़ेगी. ठीक है, तो नाउ आगे चलते हैं प्रूफ में स्टूडेंट्स. तो जो प्रूव करना उनको तो पता चल गया. तो लेट वेक्टर ए बी अलोंग ओ ए एंड वेक्टर बी अलोंग ओ बी. वेक्टर जो है ओ ए के अलोंग है, ओ ए के, वेक्टर बी जो है ओ बी के अलोंग है. गिवन वेक्टर आर with initial point O, let OP is equal to vector R. Let OP is equal to vector R. Resultant vector मैंने एक लिया, OP is equal to R, and draw line parallel to OB, meeting OA in M. तो ये जो डॉटेड लाइन है कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो डॉटेड लाइन है ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन है. मीटिंग विद M and parallel to OA meeting OB in N. तो यहाँ से जहाँ से मैंने लेट करके स्टार्ट किया स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है उसी का रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा है. मैंने आपको कहा ना कि अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी. तो कौन सा पॉइंट कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो सब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में भी. ठीक है, तो देन
ओ एन इज इक्वल टू टी टू बी, ओ एन का वैल्यू टी टू बी एंड ओ एम का वैल्यू टी वन ए। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, मैंने ओ एन का वैल्यू टी टू बी और ओ एम का वैल्यू टी वन ए इसलिए लिया, मैं ए और बी भी ले सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर यहाँ पे ए और बी भी लेता तब भी यहाँ पे ए के साथ 1 प्रेजेंट होता और बी के साथ 1 प्रेजेंट होता, तो 1 इज़ ऑल्सो स्केलर। अगर यहाँ पे मैं इसका लेंथ सपोज हमको बी का वैल्यू 4 मिलता और ए का वैल्यू हमको 6 मिलता, तो मैं इसको लिख सकता था 2 × 2, इसको लिखता 2 × 3। ठीक है, वेक्टर अलग अलग है, वेक्टर ए क्या है 3 है, वेक्टर बी क्या है बी है, लेकिन T1 T2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 और 2। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल हमने T1 और T2 लिया है। तो देन ओ एन इज इक्वल टू T2 बी एंड ओ एम इज इक्वल टू T1 ए। फॉर सम T1 T2 belongs to real number, therefore अब हमारा बेसिक बाय पैरेललोग्राम लॉ वी हैव, हमको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा इसका, इस वेक्टर का एडिशन प्लस इस वेक्टर का एडिशन, r इज इक्वल टू T1a प्लस T2b, r इज इक्वल टू T1a प्लस T2b। ठीक है, तो स्टूडेंट जो शो करना था वो मिल गया, वो मिल गया। अब इसके बाद इफ़ के पहले वाला पार्ट, अब इफ़ के पहले वाला पार्ट शो करेंगे हम लोग। तो इफ़ के पहले वाला पार्ट क्या है कि सपोज़ हमको दिया हुआ है r इज इक्वल टू T1a प्लस T2b एंड वी हैव टू शो a एंड b आर कोप्लेनर और T1a T2b आर ऑल्सो कोप्लेनर, T1a प्लस T2b आर कोप्लेनर। ठीक है, ये सब हमको प्रूव करना है और उसके साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि T1 और T2 क्या है, यूनिक है। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, ये थ्योरम्स एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए बताया जा रहा है। तो ये बहुत समझ में आएंगे जब आप एक एक लाइन अच्छे से समझ के लिखेंगे तब। आप वीडियो देख रहे हैं फटाफट उतारे चले जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, तो फिर पढ़ चुके आप। ठीक है, आप ईच एंड एवरी लाइन को आप रीड करिए। ठीक है, क्या हो रहा है उसके बारे में जानिए, तभी ये थ्योरम समझ में आता है। ठीक है, तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया, r इज इक्वल टू T1a प्लस T2b मिल गया डायरेक्टली बाय पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा इफ पार्ट। सपोज r इज इक्वल टू T1a प्लस T2b, अब ये तो प्रूव कर चुके हैं, अब ये गिवन हो जाएगा। एंड we have to show that, हमको क्या शो करना पड़ेगा, r, a एंड b आर कोप्लेनर, as a, b आर कोप्लेनर एज ए, बी आर कोप्लेनर। उसके साथ साथ T1a प्लस T2b आर कोप्लेनर। पहले शो करना हमको आर ए और बी कोप्लेनर है, फिर उनका एडिशन, मतलब उनका जो ये जो पार्ट है T1a प्लस T2b उनका एडिशन कोप्लेनर होगा, आर ऑल्सो कोप्लेनर।
एंड देयरफॉर T1A प्लस T2B कॉमा A B आर कोप्लेनर। तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा क्या, T1A प्लस T2B A B R कोप्लेनर मिल जाएगा। अब T1A प्लस T2B क्या है, R, तो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर A कॉमा B एंड R आर दी कोप्लेनर, आर दी कोप्लेनर। तो हमको प्रूव करना है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने लिखा, क्या लिखा, ठीक है, थ्योरम पे आता हूँ। थ्योरम में दिया क्या है कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है, नॉन कोलिनियर वेक्टर मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। अब वेक्टर आर इज कोप्लेनर। अब नॉन कोलिनियर का अगर आप मतलब निकालने जाएंगे कि इसका मीनिंग मैं ढूंढूँ हिंदी में से क्या कहते हैं, ठीक है, तो कोलिनियरिटी यहाँ पे मैटर नहीं करता। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि ये वेक्टर जो है ये मीन्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इनका वैल्यू अलग अलग है और ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो अ वेक्टर आर इज़ कोप्लेनर विद ए एंड बी इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्केलर T1 एंड T2 सच दैट आर इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। तो हमने अज्यूम किया पहले वाले पार्ट में कि आर ए बी ये सब कोप्लेनर है, और हमने शो किया क्या, आर इज इक्वल टू T1A प्लस T2B, ठीक है। अब हमने अज्यूम किया क्या, आर इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। अब हमको शो क्या करना है कि ए बी और आर ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। तो हमने स्टार्ट कहाँ किया, वी हैव टू शो आर ए एंड बी आर कोप्लेनर, ये हमको शो करना है, जिसमें से दिया हुआ है क्या, ए और बी क्या है, कोप्लेनर है, ए और बी क्या है, कोप्लेनर है। ऑलरेडी हमारे डायग्राम में भी और स्टेटमेंट में ए और बी कोप्लेनर है। तो ए और बी को मैंने स्केलर वेक्टर ए और वेक्टर बी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के सम में लिख दिया। तो T1A प्लस T2B ये भी कोप्लेनर हो गया। अब ये कोप्लेनर हो गया, इसका मतलब क्या, ये किसके इक्वल है, आर के, तो इसका मतलब देयरफॉर आर भी कोप्लेनर हो गया, मतलब तीनों वेक्टर क्या हो गया, कोप्लेनर। हमको यहाँ पे जो मेन है, देखिए ये तीन चार लाइन लिखने के बाद ये शो हो गया कि आर ए बी क्या हो गया, कोप्लेनर। हमको जो करना है वो शो करना है यूनिकनेस, मीन्स जो T1 और T2 मैंने लिया है ये सिर्फ सिंगल यानी एक ही टाइप का मिलेगा। तो यूनिकनेस, तो यूनिकनेस में क्या करेंगे स्टूडेंट, सपोज वेक्टर आर इज इक्वल टू T1A प्लस T2B, ये तो गिवन है, कैन ऑल्सो रिटन एज आर इज इक्वल टू S1A प्लस S2B। स्टूडेंट मैंने सपोज कर लिया कि आर इज इक्वल टू T1A प्लस T2B जो है उसको हम लोग आर इज इक्वल टू S1A और S2B भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने आर को S1A और S2B के फॉर्म में भी लिख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिक हो गया। बट अगर मैंने इसको सॉल्व किया और मुझे अगर T1 और S1 की वैल्यू सेम मिल जाए, T1 और S1 की वैल्यू क्या मिल जाए, सेम, तो इसका मतलब ये है कि मैं T1 की जगह पे S1 लिख सकता हूँ और S1 की जगह पे T1 लिख सकता हूँ। मतलब जो स्केलर मिलेगा वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो अब हमारा काम ये है कि T1 इज इक्वल टू S1 प्रूव करना है और S2 इज इक्वल टू T2 प्रूव करना है। तो R इज इक्वल टू कंसीडर करते हैं, कंसीडर R इज इक्वल टू S1A प्लस S2B एंड R इज इक्वल टू T1A प्लस T2B। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर आर माइनस आर, ज़ीरो मिल जाएगा, ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, T1 माइनस S1
यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस T2 माइनस S2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, किस में से, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 2 माइनस 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। बट ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको कोरोलरी प्रूव करने के लिए कहा था ना, जिसमें m और n हमको क्या मिला था 0, यहाँ पर भी a और b क्या है नॉन कोलिनियर है। तो इनके साथ जो कांस्टेंट्स होंगे, इनके साथ जो कांस्टेंट होंगे उनका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब होगा देयरफॉर बाय कोरोलरी 1 T1 माइनस S1 इज इक्वल टू 0, T1 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 एंड T2 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स स्टूडेंट्स T1 इज इक्वल टू S1 एंड T2 इज इक्वल टू S2। T1 और S1 और T2 और S2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो दिस रिप्रेजेंट यूनिकनेस, देयरफॉर द यूनिकनेस फॉलोज। ये क्या फॉलो करता है, ये यूनिकनेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम था, मुझे पता है कि एक बार लिखने से समझ में नहीं आता, ठीक है, बट आप इसको एक बार लिखिए लेक्चर में ही, एटलीस्ट कम से कम चालू लेक्चर में ही 2 बार लिखिए इसको। और प्लीज़ थोड़ा सा भी डाउट हो तो मन में अपने वो मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये थ्योरम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये थ्योरम्स आते हैं, तो आज हमने कोरोलरी देख लिया और एक थ्योरम देखा स्टूडेंट्स, और कोप्लेनर का डेफिनेशन देखा, ठीक है। तो थोड़ा भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको वापस से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप पूछेंगे तभी, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट टाइम।